तो रॉबिनहुड ऑन अलर्ट, एसईसी का इस पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को वेल्स नोटिस। ट्रंप का क्रिप्टो क्रूसेड, क्या यह बढ़ते हुए विरोध के खिलाफ इंडस्ट्री को एकजुट कर सकते हैं? ब्लॉकचेन की लड़ाई तेज, लीडो और पैराडाइम का नया ईगनलेयर राइवल में निवेश। फाइनेंस का भविष्य, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सीईओ ने खुलासा किया है कि कंपनी सभी फंड ब्लॉकचेन में स्थानांतरित करेगी। और ईगनलेयर का एयर ड्रॉप ट्विस्ट, ईगन टोकन जारी लेकिन ट्रेडिंग से लॉक। और आखिरी हेडलाइंस हमारी, मोड नेटवर्क ने एयर ड्रॉप लॉन्च किया, सुपर चेन का नया टोकन मार्केट में सुपर हिट। नमस्कार एंड वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफर, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। और मैं हूं आपका होस्ट मनीष और मेरे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत के गाइड हमेशा की तरह। तो अपूर्वा, स्वागत है सबसे पहले आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद मनीष, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। हमने पिछले हफ्ते रिकॉर्ड नहीं किया तो वी आर ट्राइंग टू कवर अप, बट मार्केट भी कुछ खास डोरमेंट ही था, तो कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। जो बड़ी बड़ी खबर है वो हम आज लेकर आ गए, तो कोशिश करेंगे कि ब्रेक ना हो, बट कभी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अपूर्वा, चलिए बताइए भाई कि मार्केट एनालिसिस क्या कहती है? यार मनीष, पिछले 2 महीने से अब मैं भी परेशान हो गया हूँ, पक गया हूँ। एक ही बात कर रहा हूँ कि हम रेंज बाउंड रह रहे तो वो $5-7 हज़ार बिटकॉइन ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे आता है, तो रेंज बाउंड ही है। तो मुझे नहीं लगता ये जून तक कुछ मेजर अपसाइड या डाउनसाइड कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। मोटा मोटा मार्केट जो पिछले हफ्ते यूएस के पीपीआई नंबर्स जो इंडिकेशन था और अनएम्प्लॉयमेंट जो था, उसके चक्कर में मार्केट वॉज वेरी वीक। हालांकि ये हफ्ते सीपीआई नंबर्स जो आ गए, उसके आने से मार्केट को थोड़ी राहत मिली है। तो जो सीपीआई यानी इन्फ्लेशन नंबर्स है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन कम हो गया, बट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कोई सरप्राइज नहीं थी। जो भी नंबर एक्सपेक्टेड थे 3.4, उसी के ऊपर इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये स्टिकी तो है, ये कहीं जल्दी पिघलने का नाम नहीं ले रहा है, बट मुझे लगता है कि वी माइट गेट अ रेट कट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। स्पेशली आपके वहाँ इलेक्शन भी आ रहा है जी। कितना भी कह लो कि आरबीआई या रिजर्व बैंक इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता ही है। तो मुझे ये लगता है कि ये रेट ड्रॉप आने के संकेत मुझे ज़्यादा लग रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। और उसी के साथ समिंग अप, बिटकॉइन वीक ऑन वीक करीबन 3% अप है, और इथेरियम जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वीक ऑन वीक 3% डाउन है। सो वही रेंज बाउंड मूवमेंट है, नथिंग न्यू। चलिए चलते हैं हम डीफी लामा पर। तो मनीष, ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वीक ऑन वीक ब्रिजिंग अगेन, कोई नई कहानी नहीं है। इथेरियम, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और जीके सिंक, ये यहीं पर सब ब्रिजिंग हो रहा है। और सोलाना में एक्टिविटी ड्रॉप हो गई है। ब्रिजिंग वॉल्यूम जैसे हमने देखा, इथेरियम, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म और जीके सिंक के और ही आकर्षित हो रहा है, तो ज़्यादा एक्टिविटी वहीं दिख रही है। सोलाना डोरमेंट हो गया। डोरमेंट का मतलब बहुत ही गति कम हो गई है पिछले हफ्ते में। और उसी के साथ हम चेक करेंगे डेक्स वॉल्यूम। तो डेक्स वॉल्यूम्स भी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वेरी लो एंड एक्टिविटी ऑन चेन एक्टिविटी भी बहुत कम हो रही है। तो डिपेंड्स हाउ वी सी इट, राइट। तो ये एक चिंता का विषय भी है और एक पॉजिटिव संकेत भी है, राइट। तो चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि जो वॉल्यूम और जो ट्रेडिंग जनवरी, फरवरी, मार्च में था वो अब नहीं है। तो ये दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। और उसके सामने ये दिखता है कि एक्टिविटी लोएस्ट पॉइंट पर, तो अगर यहाँ से जो होगा वो बाउंस अप ही आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे जाने के संभावना मुझे नहीं लगी। तो खैर, चलिए हेडलाइंस की ओर चलते हैं। ये था मार्केट अपडेट। थैंक यू पूर्वा। और जैसा कि आपने बोला, फटाफट आते हैं हमारी हेडलाइंस पे। और पहली हेडलाइंस थोड़ी चिंताजनक, हमारे लिए नहीं, रॉबिनहुड के लिए। तो रॉबिनहुड ऑन अलर्ट, और एसईसी ने उनको वेल्स नोटिस इशू किया है। ये क्या माजरा, क्या है ये? गैरी गेंसलर इज ऑन फायरिंग लाइन अगेन। तो वो बंदूक तोप लेकर अब रॉबिनहुड के पीछे जा रहा है। तो हमने पहले भी बात की, राइट, हफ्ते के सफर में, कि यार ये क्या करना क्या चाहते, क्योंकि इतनी सारी वेल्स नोटिस अगर आप डाल रहे हो, आप कितना रिसोर्सेस वेस्ट करोगे पब्लिक का, क्योंकि ये कोर्ट में
केस खींचते जाएंगे। अब जैसे रॉबिनहुड है, जैसे आपने बताया, वो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है यूएस में, राइट? तो ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो लड़ेंगे, वो फाइट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, लॉयर्स हायर करेंगे। तो ये 2-3 साल की लड़ाई है और उसका आउटकम क्या आएगा वो पता नहीं। तो इनका भी यही है जो यूनिस्वैप को बताया था कि अनरेगुलेटेड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। तो ये रॉबिनहुड, हालांकि उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि पिछले साल एसईसी ने अनाउंस कर दिया था कि सोलाना, मैटिक, एवलांच ये सब सिक्योरिटी है। तो रॉबिनहुड में काफ़ी सारे तब्दीली लाकर अपने प्लेटफॉर्म से कई सारी क्रिप्टो करेंसीज को हटा दिया ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि अगर एसईसी ने उनको सिक्योरिटी कहा है तो। लेकिन घूम फिर के वही आ रहा है कि इनका पॉइंट स्कोरिंग और पॉलिटिकल गेम ज़्यादा लग रही है। हमारी जो इसके बाद वाली खबर है वो यही दर्शाएगी, तो हम डिटेल में बात करेंगे पॉलिटिकल एंगल के लिए। बट अभी के लिए तो रॉबिनहुड ने कमर कस ली है, सीना तान लिया है, उन्होंने कोई चेंजेस नहीं, बिजनेस एज यूजुअली है उनका खुद का। तो दे आर गोइंग टू फाइट इट आउट इन कोर्ट। तो देखेंगे ये क्या खेल आगे आने वाले समय में आएंगे। जी हाँ, रॉबिनहुड के लिए कोई नई बात भी नहीं है। तो अपूर्वा, डोनाल्ड ट्रम्प क्रिप्टो क्रूसेड पर हैं, राइट? और आपको क्या लगता है कि क्या ये इस इंडस्ट्री को, जो ये इतना जो विरोध बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में, इस पे कुछ लगाम लगा पाएंगे या कुछ बदलाव अगर डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं तो कुछ हो सकता है इसमें? तो मनीष, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डोनाल्ड ट्रम्प का जो स्निपेट है वो टॉक का, उसको लेकर आता हूं मैं। ये रहा, आपको दिख रहा है, ये सुनिए, सिर्फ 38 सेकंड्स का है। They are against it. The Biden doesn't even know what it is. If you ask Biden, sir, are you for or against crypto? What's that? What the? Get me off the stage. He's saying, get me off the stage. No, he has no idea. But look, Gensler is very much against it. The Democrats are very much against it. And I say this, a lot of people are very much for it, probably a lot of the people in this group, and I'm fine with it. I want to make sure it's good and solid and everything else, but I'm good with it. And if you like crypto in any form, and it comes in a lot of different forms, if you're in favor of crypto, you better vote for Trump. तो भैया, ये ट्रम्प की पिच शुरू हो गई। तो इसके 3 पहलू है। सबसे पहला पहलू कि मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प को कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो के बारे में, लेकिन ये उसने मुद्दा बना दिया है। तो बाइडेन इसके बारे में बात भी नहीं करते, डेमोक्रेट्स, राइट? तो जो वोटर्स है यूएस में, ऐसा माना जाता है करीबन 50 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स है यूएस में। दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। उनके लिए तो ये स्पीच ऑलरेडी ट्रम्प को अट्रैक्टिव बना रहा है। उसके साथ दूसरा पहलू यह है कि ट्रम्प ने पॉलीगॉन नेटवर्क पर अपनी NFT कार्ड्स लॉन्च किए। तो उसने 3 कार्ड्स, हाँ, तो उसने फर्स्ट राउंड सोल्ड आउट, सेकेंड राउंड सोल्ड आउट, थर्ड राउंड अभी किया, वो भी सोल्ड आउट। यानी $10,000 में उसने NFT लॉन्च की है। और ये फ्लोरिडा में ही था ये कॉन्फ्रेंस, और जो NFT होल्डर्स थे उनको इनवाइट किया गया था। तो मार्केटिंग अच्छा कर रहा है। तो इंडस्ट्री इज स्केप्टिकल, बट वॉट एवर अटेंशन वी आर गेटिंग, पीपल आर लाइकिंग इट। ये क्लिप तो बहुत ही वायरल हो गई है ट्विटर पर। और मुझे ये लगता है कि तीसरा जो इसका पहलू है कि विवेक रामास्वामी जो प्रेसिडेंशियल रेस में थे रिपब्लिकन की तरफ से, राइट, तो वो भी ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के चक्कर में, हाँ बिल्कुल, वो ट्रम्प और विवेक हैंड इन हैंड। अगर ट्रम्प आते हैं तो 100% विवेक विल बी द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। और विवेक इज वेरी Web3 अवेयर। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, बिटकॉइन को ले लो, इथेरियम को ले लो, उनकी पूरी समझ है। अगर उनके पिछले साल के अगर आप इंटरव्यूज देखो, जो भी कई इंटरव्यूज उन्होंने Web3 के प्लेटफॉर्म पर भी किए, और उनकी समझ बड़ी काबिल तारीफ है। तो आई वोंट बी सरप्राइज इफ वी सी दैट गेम। तो इट्स अ मूव इन राइट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। तो इससे पहले कि जो हमारी अगली खबर है, हेडलाइन, उस पर हम बढ़ें, आई थिंक हमारे जो यहाँ पर ट्रम्प सपोर्टर्स और विवेक रामास्वामी फैंस हैं, और हमारे जो दोस्त हैं यहाँ पर डिजिटल दुनिया पे जो कुछ गतिविधि करना चाहते हैं, मैं उनको अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर आपको ऐसी ही मजेदार खबरों के लिए और आपकी क्रिप्टो में जानकारी बढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अगर आपको निवेश करना है तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, उनसे समझिए और फिर निवेश करिए। लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, क्रिप्टो, Web3, ब्लॉकचेन की दुनिया में चहल पहल कैसे करते हैं अपूर्वा की लैंग्वेज में, तो आप इस चैनल पे आइए और हमें मैसेज करिए, हमें कॉमेंट करिए, हमारे वीडियोज देखिए।
आपको सारी जानकारियां यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसी डिस्क्लेमर के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ हमारी तीसरी जो हेडलाइन है उस पर। तो अपूर्वा, ब्लॉकचेन की लड़ाई काफी तेज हो गई है। लीडो और पैराडाइम का जो नया ईगन लेयर जो राइवल है उसमें निवेश आ गया है। तो क्या क्या खबर है आपकी इसके बारे में? तो मनीष, कोशिश करेंगे कि इसके जितने पहलू में हम जा सके जाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियसली ईगन लेयर इज़ अ बिग गेम चेंजिंग डेवलपमेंट जो हो रही है पिछले 1-1.5 साल से ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो ईगन लेयर ने करीबन $16 बिलियन का टोटल वैल्यू अट्रैक्ट किया है उनके प्रोजेक्ट के लिए। उनके साथ एक पहलू ये है। दूसरा पहलू लीडो फाइनेंस, जो इथेरियम का डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का वन ऑफ द टॉप प्रोटोकॉल है, उनके पास करीबन टोटल वैल्यू लॉक्ड है $27 बिलियन। तीसरा खिलाड़ी यहाँ पर जो है पैराडाइम, राइट। तो पैराडाइम Web3 की दुनिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट VC फंड है। अब ये कहानी शुरू कुछ इस तरह से होती है कि पैराडाइम ने ईगन लेयर को अप्रोच किया था थोड़े समय पहले निवेश करने के लिए। तो किन्हीं कारणों की वजह से जो हम नहीं जानते, तो हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे। श्रीराम जो करता धरता है ईगन लेयर के, उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया या आंसर नहीं किया या वॉट एवर द सिनारियो इज, जो हमें नहीं पता। अल्टीमेटली पैराडाइम का फंडिंग एक्सेप्ट नहीं हुआ ईगन लेयर। ईगन लेयर ने A16 नामक एक दूसरा बहुत बड़ा Web3 का वेंचर फंड है, उनसे फंड ले लिया। तो ये डायनामिक्स आप देख रहे हो कि कैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। तो लीडो फाइनेंस एक ऑलरेडी सबसे बड़ा जो लिक्विड स्टेकिंग का प्रोजेक्ट है, उनको बहुत थ्रेट फील हो रही है ईगन लेयर के आने से, क्योंकि उनका जो TVL है वो कॉन्स्टेंटली थ्रेट पर है। अब 27 बिलियन और 16 बिलियन, तो आप सोच सकते हो कि ये कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग होने वाली। और उसके साथ क्या हो गया कि ये जो ईगन लेयर का TVL है, तो काफ़ी सारा जो लिक्विड स्टेकिंग है वो निकल कर ईगन लेयर पर आया, राइट। तो इट्स अ डायरेक्ट थ्रेट। तो मुझे ये लगता है कि लीडो फाइनेंस के इंटरेस्ट में था कि ये जो नया चरण है Web3 का रीस्टेकिंग का, उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो उनके जो फाउंडर्स हैं उन्होंने और पैराडाइम ने मिलकर एक सिम्बायोटिक नाम की प्रोजेक्ट है उसमें निवेश किया है टू कम्पीट विथ ईगन लेयर। तो ईगन लेयर मुश्किलों का सामना तो कर ही रहे, क्योंकि टोकन लॉन्च के साथ भी उनकी काफ़ी दुविधा बढ़ गई है। और जो रीस्टेकिंग लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन्स है जैसे ईथरफाई है, रेंजो है, तो वो लोग भी बात कर रहे हैं कि दे आर ओपन टू न्यूअर प्लेयर, राइट। तो ईगन लेयर को गति ईगन लेयर की वजह से तो मिली है, लेकिन रीस्टेकिंग टोकन है, ईथरफाई हो गया, रेंजो हो गया या कैल्प डाओ है। हमने एक इंटरव्यू किया था क्लेस्टेक का उनके फाउंडर के साथ, मोहक अग्रवाल के साथ। तो वो जो भी प्लेयर्स है वो अब वैसे मैं यहाँ पे आपको रोक दूं दोस्तों, वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंटरव्यूज है। यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट इंटरव्यू। नाउ गो अहेड। थैंक यू। तो ये जो लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन्स है ना, तो ये इनको एक और ऑप्शन दे रहा है। अभी तो सिर्फ ईगन लेयर के साथ ही वो टाइड अप है, बट अगर ये सिम्बायोटिक नामक जो प्रोजेक्ट है अगर ये लॉन्च होता है तो देखने की बात ये रहेगी कि ये जो लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन LRT कहा जाता है, उनकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर वो नया प्रोजेक्ट इन सब LRTs को अट्रैक्ट कर लेता है तो दैट्स मीन्स ग्लोव्स ऑन, फाइट इज ऑन, ईगन लेयर और सिम्बायोटिक। बट ये बहुत सारा स्पेकुलेशन है, हमें नहीं पता। वी विल डेफिनेटली कीप एन आई ऑन इट, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये आगे आगे जैसे जब हम जाएंगे इस समय में ये खुलती जाएगी, तो हम डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे और आपके लिए और सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे। बहुत बढ़िया अपूर्वा, आप इतनी आसानी से इतनी क्रिप्टिक चीज़ों को समझा देते हैं कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी बड़ा पसंद आ रहा है ये चैनल। तो आगे बढ़ते हैं, जो अगली हमारी हेडलाइन है। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ये खुलासा किया है कि कंपनी के सभी फंड ब्लॉकचेन में ट्रांसफर होने वाले हैं, और ये खुलासा उनके CEO ने किया है। आपको क्या लगता है कि ये एक फाइनेंस का भविष्य होने वाला है? क्या चीजें आपको समझ में आ रही है? तो BlackRock के CEO लैरी फिंक ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास दे मैनेज 1.6 ट्रिलियन ऑफ फंड्स करंटली,
और उनकी सीईओ जेनी जॉनसन एक कोई सेमिनार में अटेंड कर रहे थे, तो उनको पूछा गया टोकनाइजेशन फंड, तो उनका ये मानना है कि इट इज़ नो ब्रेनर। ये उन्होंने ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने के लिए ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट ट्रायल बेसिस पर कर लिया है ब्लॉकचेन पर टोकनाइज फंड का, जो उन्होंने लॉन्च भी किया करीबन $450 मिलियन का फंड स्टेलर और पॉलीगॉन के ऊपर, जो हमने कवर किया था आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। तो उनका ये कहना है कि भाई ये जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है ये इतनी पारदर्शी और इतनी कॉस्ट इफेक्टिव है कि इट्स नो ब्रेनर। आने वाले 10 साल के अंदर ETFs और म्यूचुअल फंड जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में वो वही के वही रहेंगे, उनका प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा और वो ब्लॉकचेन पर आ जाएंगे। क्योंकि करंट सिनारियो के अंदर क्या होता है कि इतनी सारी सिस्टम्स है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट बहुत लैगिंग है, तो वो कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है और कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अल्टीमेटली वो पास ऑन तो कंज्यूमर को ही होती है। लेकिन ब्लॉकचेन के आने से क्या हो जाता है कि द सोर्स ऑफ ट्रूथ इज़ ओनली वन और एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, तो वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है और बहुत ही आसान हो जाती है। एंड आई कांट ब्लेम हर फॉर सेइंग दैट कि प्रूफ इज इन द पुडिंग जैसे कहा जाता है, राइट। तो उन्होंने चेक कर लिया, उनको दिख रहा है, लैरी फिंक साहब ने भी चेक कर लिया, उनको भी देख रहा है। तो एवरीवन इज क्वाइट बुलिश ऑन RWA, जिसके रियल वर्ल्ड एसेट कहते हैं, विल माइग्रेट टू ब्लॉकचेन इन नेक्स्ट 5 to 10 years। तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडलाइन थी हमारी आज के एपिसोड की। तो दोस्तों कीप एन आई, ये बहुत ही अच्छा स्पेस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ईगन लेयर का जो एयर ड्रॉप था उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो ईगन टोकन था वो जारी तो हुआ लेकिन उसको ट्रेडिंग से लॉक कर दिया गया है। क्या खबर है आपके पास? तो भैया ईगन लेयर एक क्वालिटी प्रोजेक्ट है, देयर इज़ नो डिनाइंग ऑन दैट। उनकी जो टीम है वो बहुत ही बढ़िया टीम है, देयर इज़ नो डिनाइंग टू। ये हो जाता है, ये पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है या इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो एक वो बहुत गति से और बहुत ही स्फूर्ति से, जैसे कहते हैं ना, स्पीड के साथ बहुत बड़े हो गए, तो ये ऑटोमेटिकली कंपटीशन क्रिएट कर रही है। तो जैसे हमने एक खबर में बात की लीड ऑफ फाइनेंस और पैराडाइम, वो उनकी कंपटीशन में नया प्रोजेक्ट सिमिलर लेकर आया। तो एक तरफ से ये दबाव है, दूसरी तरफ से पब्लिक का आक्रोश भी बहुत रहा टोकन अनाउंसमेंट के साथ और क्लेमिंग के साथ। क्योंकि अगर आप सोच सकते हो कि 90% ऑफ जो टोकन अलोकेशन है एयर ड्रॉप का, इट इज़ गोइंग टू 1%, टॉप 1% वॉलेट के पास ही जा रहा है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज है। तो चाहे कितना भी पसंद हो मुझे खुद को ईगन लेयर, राइट, लेकिन ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चंस है, जो चैलेंजेस है, ये बड़ी जेन्युइन है कि अगर जो बिग वेल्स फिर से कंट्रोल करने लगेंगे, जो ट्रेड 5 में अभी हो रहा है, वेब 2 में अभी हो रहा है, तो हाउ आर वी रिप्लेसिंग इट विद अ बेटर मॉडल, हमें नहीं पता है। दूसरी चीज़, जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्वेस्टर्स और टीम के पास करीबन 55% की है। तो अगेन दैट्स अ चैलेंज। और 15% कम्युनिटी के लिए, उसके अंदर भी अगर 90% वेल्स के पास है, तो मेरे आपके जैसे नॉर्मल यूज़र्स का इन्फ्लुएंस कितना रहेगा, ये बहुत ही लाजमी और हाँ, ये बहुत ही क्रेडिबल क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर गौर किया जाना चाहिए। अब उसके साथ बहुत ही बैकस्लैश उनको ये भी मिला कि भाई आपने इतना जियो लॉकिंग किया हुआ है, VPN लॉकिंग किया हुआ है कि जैसे आपके जैसे दोस्त और सुनने वाले जो US में है, चाइना में है, कनाडा में, वो वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते। तो उसके तोड़ ढूंढ रहे लोग, बट ऑफिशियली दे कांट बी क्लेम्ड, राइट। तो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ पैनिक और बैकलैश फ्रॉम द कम्युनिटी टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो दे आर फाइटिंग दैट फायर। तो उनको रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के को भी नज़र में रखना है, उसके साथ उनको लेकर भी आना है, यूजर्स को भी खुश करना है, डिसेंट्रलाइजेशन को भी क्वालिटी देनी है। तो आई थिंक दे आर फेसिंग लॉट ऑफ फायर फ्रॉम ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये चिंता का विषय है और संघर्ष का समय है उनके लिए। जैसे कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो मुझे ये लगता है कि उनके पास टीम है
जो ये संघर्ष के साथ लड़ सकती है एंड दे कैन कम अक्रॉस द अदर साइड जैसे कहा जाता है। तो लेट्स ये भी बहुत डायनामिक स्पेस रहने वाली है, तो जैसे जैसे खबर बनती रहेगी खुलती रहेगी हम आपके पास लेकर आएंगे। तो हमारी आज की आखिरी हेडलाइन दोस्तों, पूर्वा मोड नेटवर्क ने अपना एयर ड्रॉप लॉन्च किया और एक सुपर चेन का एक जो नया टोकन है वो मार्केट में सुपर हिट भी हो गया। क्या है ये माजरा क्या है? मोड ऑप्टिमिज्म का ओपी स्टैक के ऊपर बना हुआ लेयर 2 है इथेरियम का। 1 जनवरी को 2024 को उनका TVL टोटल वैल्यू लॉक $6,000 था। हाँ, और आज की डेट में वो करीबन $440 मिलियन। तो बहुत ही रफ्तार से बहुत ही अच्छी तरह वो ग्रो हुए। अनफॉर्चुनेटली उनका टोकन लॉन्च हुआ ऐसे टाइम पर जब मार्केट इज डाउन इन द डम, और टोकन एयर ड्रॉप के ऊपर हम एक आने वाले टाइम में एक चर्चा एक एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि जो ये एयर ड्रॉप का मेटा है ये मेटा अब चल नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही टोकन आती है बहुत ही हाई वैल्यूएशन के साथ आती है और तुरंत मार्केट में डंप हो रही है। जैसे मोड 16 सेंट पर लॉन्च हुआ और इट लॉस्ट इट्स वैल्यू मोर देन 60%। हमने कमीनो का भी बात किया था 2-3 हफ्ते पहले लास्ट वीक। हाँ, तो वो 70% डाउन थी। तो ये हो क्या रहा है कि ये मॉडल अब सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो या यूज़र्स को एंगेज नहीं कर रहे हो, राइट, तो जो पॉइंट फार्मिंग का मेटा है वो मुझे ये लग रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको कुछ और लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने बात की थी हलवाई की दुकान की, वो फ्री में बांटने की, तो फ्री में बांट तो दिया है, अब हर कोई फ्री में बांट रहा है, तो आप और मैं कहेंगे कि आज ये हफ्ते इधर खाएंगे, दूसरे हफ्ते कहीं और खाएंगे, क्यों पैसे डालें? तो द चैलेंज फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इज हाउ डू यू अट्रैक्ट जेन्युइन यूजर्स जो आकर ट्राई करते हैं आपका प्रोडक्ट और सर्विस, और फिर उसको खरीदने की हैसियत भी रखते हैं, और उनकी मंशा ये भी होती है कि नहीं हमें बहुत पसंद है, हमें इसको खुद के पैसों से खरीदना है। तो जब तक ये नहीं हो रहा है ना, ये मुझे नहीं लगता कि एयर ड्रॉप जिस गति से आ रहे थे नवंबर 2023 से लेकर अब तक, यानी हर हफ्ते 2 हफ्ते, कई बार हफ्ते में 2-3 एयर ड्रॉप्स, राइट, तो वो सस्टेन नहीं हो रहा है। मॉडल इज़ फॉलिंग फ्लैट, और उसके साथ क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस पर आ रहा है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और सुनने वालों को ये समझने में, क्योंकि अगर 10% टोकन है और उसकी मार्केट कैप $1 बिलियन है, राइट, तो 90% आएगी बाकी की, तो वो फ्यूचर डाइल्यूटेड वैल्यूएशन उसका $10 बिलियन का है। तो उतना पैसा कहाँ से आने वाला है टू सस्टेन दैट प्राइस ग्रो होने की तो बात ही नहीं है। तो ये वैल्यूएशंस की जो गेम है ये बहुत ही क्रेजी हो गई। ये आप ये मान लो कि जनवरी से लेकर अब तक 4.5-5 महीनों के अंदर हमने ये देखा है कि 60 बिलियन डॉलर के टोकन आए हैं मार्केट। तो उतना पैसा कहाँ से आएगा? और ये तो 10%, 12%, 15% वाला है, तो बाकी के जो 80-90% आएंगे जैसे रिलीज होंगे, तो मार्केट के पास कैपेसिटी नहीं है वो एब्जॉर्ब करने की वही प्राइस पर। तो वॉच दिस स्पेस। ये टॉपिक था मोड नेटवर्क का और उनके टोकन लॉन्च का, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने छेड़ दिया है, टोकन और एयर ड्रॉप। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। कमिंग बैक टू मोड, जो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है ये लेयर 2 नेटवर्क है इथेरियम का, लेकिन उनके साथ उन्होंने एक टूल किट बनाई है, जो टूल किट यूज़ करके कोई और अगर लेयर 2 बनाना चाहता है वो बना सकता है। तो जैसे बेस नेटवर्क है कॉइनबेस का, मोड नेटवर्क है, ब्लास्ट है, फ्रेक्सटेल करके है। तो ये जो सारे लेयर 2 प्रोजेक्ट्स है उन्होंने ऑप्टिमिज्म का ओपी स्टैक यूज करके अपनी लेयर 2 बनाई। तो इसको जो कहा जाता है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के अंदर, उसको कहा जाता है सुपर चेन। तो ये सब बिकॉज उनकी पीछे की टेक्नोलॉजी, उनका पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर सेम टू सेम है, तो दे बिकम पार्ट ऑफ द सुपर चेन। तो अभी ऑप्टिमिज्म ने ऑलमोस्ट 2 मिलियन ओपी यानी ऑप्टिमिज्म की टोकन इनको ग्रांट में भी दी हुई है, तो करीबन $5 का वैल्यूएशन होता है आज की डेट में। तो लुक्स लाइक दे हैव गॉट राइट प्लेयर्स बैकिंग देम। और ऑप्टिमिज्म फाउंडेशन ओजी कहा जाता है इथेरियम में, वन ऑफ द फर्स्ट 2 लेयर 2s आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म रहे। तो उनके पास रिसोर्सेज भी है, उनके पास टैलेंट भी है,
तो वो बैक कर रहे हैं मोड को काफ़ी स्ट्रांगली। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ ना कुछ यहाँ पर और अच्छा बन सकता है। उनका टेक्नोलॉजी और उनकी जो स्पेस में वो एंटर होना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डायनेमिक स्पेस एज वेल। तो जैसे जैसे खबर बनती रहेगी, खुलती रहेगी, अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपके पास और सुनने वालों के पास उसको लेकर आएंगे। धन्यवाद अपूर्वा, बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा आज का। तो दोस्तों, अगर आपको डेली न्यूज़ और अपडेट्स में रुचि है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ताज़ा अपडेट्स को पाते रहिए, और वहाँ से आपको बहुत अच्छे कुछ ज़रूरी इनसाइट्स भी मिलेंगे। QR कोड को आप स्कैन करके आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि सफ़र में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।